Hello, my dear students. Welcome to the Victory Institute's online platform. फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस को। जी हाँ, तो अभी तक बेटा हमने जो चीजें पढ़ी है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके पहले हमने प्रेजेंट के सारे यही टेंसेस को कंप्लीट कर लिया है, एक एक करके सभी सूत्र हमने पढ़ लिए हैं और इसी के आगे आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस को। जी हाँ, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है इसको हम समझेंगे। देखिए, तो बेटा पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? जिसमें कोई काम भूतकाल में हो रहा था, है ना? तो सामान्य रूप से कोई काम भूतकाल में हो रहा था उसी को हम क्या कहेंगे? पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रहा था, आप पढ़ रहे थे, मेरा भाई सुन रहा था, हम खाना बना रहे थे, बच्चे कीचड़ में खेल रहे थे। तो इस तरह के सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूस में आते हैं, है ना? नॉर्मली अगर इसको और हम समझे, जिन हिंदी के वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसा हमें देखने को मिलता है, उसे भी हम क्या कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। इतनी चीजें क्लियर है? आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, चलो। तो पास्ट कंटिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है हमारा, वो क्या होता है बेटा? वो होता है वॉज और वर। वॉज और वर होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है यहाँ तक? तो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? वॉज और वर। तो वॉज कब आता है? तो वॉज जब आता है जब हमारे पास सब्जेक्ट क्या हो, ही शी इट नेम हो या आई हो या कोई और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तब हम क्या यूज करते हैं? वॉज यूज करते हैं। वर कब होता है? तो यू, वी, दे या फिर और कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसे हम क्या, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? वर का यूज करेंगे इस टेंस में। ठीक। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में सामान्य रूप से कोई काम भूतकाल में हो रहा था, वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वॉज और वर। तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस को। ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? इसका हमारे पास सूत्र दिया है। सूत्र क्या है? सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। इस टेंस में जो चीज हमें समझनी है वो क्या है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो कंटिन्यूस टेंस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म हम यूज करते हैं। ठीक है, चलो। तो देखना, सबसे पहले हम क्या लेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? द कंपनी। इसके बाद वॉज और वर। तो कंपनी जो है ये हमारा कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? वॉज, क्योंकि वॉज भी क्या होता है? सिंगुलर। प्रोवाइड, प्रोवाइड में हमने आईएनजी ऐड कर दिया तो क्या हुआ? प्रोवाइडिंग। और यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? द ट्रेनिंग। तो कंपनी ट्रेनिंग दे रही थी या कंपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही थी, ऐसा इसका हिंदी है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये हमने देखा सिंपल सेंटेंस किसका? पास्ट कंटिन्यूस का। इसके बाद में हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे। ठीक है, देखो नेगेटिव सेंटेंस हम देखेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि नेगेटिव में नॉट ऐड करते हैं कहां पर? हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद जैसे सब्जेक्ट, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा सूत्र है। तो देखिए, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट दिया तो हमने सब्जेक्ट लिया डेड बॉय। डेड बॉय के वॉज और वर। तो डेड बॉय जो है ये हमारा कैसा है? सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हम क्या ऐड करेंगे? वॉज। फिर हमें लेना है नॉट, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो टेक में हमने आईएनजी लगाया तो क्या बन गया? टेकिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है? द टिकट्स। वो लड़का टिकट नहीं ले रहा था, ऐसा इसका मतलब है। ठीक है, वो लड़का टिकट नहीं ले रहा था। नेक्स्ट देखना, इसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अभी तक जितने भी टेंसेस हमने कवर किए हैं, यदि आप इसे पढ़ना चाहते हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं अभी तक की क्लासेस और यदि आपको बारीकी से समझना है, तो प्ले लिस्ट में आपको सारे टेंसेस मिल जाएंगे, है ना? जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, सभी को बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज से समझा दिया है, पढ़ा दिया है और हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो इसे आप जरूर देखिए। ठीक है, क्योंकि आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे, जब हम पढ़ेंगे कैसे हम पैसिव वॉइस को बनाते हैं, तब आपको ये चीजें समझ में आएगी। ठीक है, चलिए। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे हम लोग। तो क्या है? वॉज वर्ब। सब्जेक्ट क्या है इसका? तो द टीचर। और द टीचर जो है ये हमारा क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, इसलिए हमने क्या लिया? वॉज। फिर क्या है? वर्ब क्या है इसमें? टीच। टीच में आईएनजी लगा तो क्या बना? टीचिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है बेटा हमारा? यू। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या शिक्षक तुम्हें पढ़ा रहा था, ऐसा इसका मीनिंग है। क्लियर है? आई होप ये चीज आप अच्छे से
समझ चुके होंगे। तो अभी तक हमने देखा है कि क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, तो ये हमने देखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जहां पर प्रश्न भी किया जाए और मना भी किया जाए। ठीक, क्वेश्चन के साथ में नेगेटिव का। देखिए, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा बेटा, वॉज वर सबसे पहले। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले वॉज वर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब में आईजी, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो क्या दिया है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। क्या है इसमें हेल्पिंग वर्ब, वर्ब क्यों है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल। तो दोस पीपल मतलब वे लोग। वे लोग कितने हैं, बहुत सारे हैं, इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पर वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें हेल्पिंग वर्ब चॉइस करनी होती है। अब आगे समझिए नेक्स्ट, फिर हमें लेना है नॉट। ठीक है, इसमें नॉट नहीं लिखा है तो हम यहाँ पर नॉट लिख लेंगे। तो वर दोस पीपल नॉट, फिर क्या है वर्ब, वर्ब क्या है ऑपरेट, ऑपरेट में आईएनजी लगाए तो क्या बना ऑपरेटिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें द मशीन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या वे लोग मशीन नहीं चला रहे थे, ये इसका हिंदी है। कोई दिक्कत है इसमें। तो इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है जिसमें हमने अभी तक सभी स्ट्रक्चर्स को पढ़ लिया है। कोई दिक्कत इसमें। चलो, अब देखना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ये हमारा हो चुका है। ठीक है, अब हम इसमें कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट है जो हम अब हम देखेंगे। देखिए, तो इसमें अब हमें एक स्ट्रक्चर समझना है। पहले, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन दिया है, द गर्ल्स वर प्लेइंग आउटसाइड द हाउस where is the boys were sitting inside and played cards। लड़कियां घर के बाहर खेल रही थी जहां पर लड़के भी अंदर बैठे थे और कार्ड्स खेले। ऐसा इस क्वेश्चन का मीनिंग है। ठीक है, तो इसमें एरर कहां पर है देखना। तो बेटा इसमें एरर है किस जगह पर, देखो, तो इन्होंने बोला लड़कियां घर के बाहर खेल रही थी, यहां तक भी सही है। ठीक है, पार्ट नंबर बी तक, जहां पर लड़के अंदर बैठे थे और कार्ड्स खेले, तो कार्ड्स खेले नहीं, कार्ड्स खेल रहे थे। तो पार्ट नंबर डी में ये जो प्लेट दिया है इसकी जगह पर क्या आएगा, प्लेइंग। ठीक है, तो लड़कियां घर के बाहर खेल रही थी जहां पर, या जबकि लड़के अंदर बैठे थे और कार्ड्स खेल रहे थे। क्लियर है यहां तक। चलो, तो एरर कहां पर है इसमें, पार्ट नंबर डी में। नेक्स्ट देखो, अब क्या समझना है हमको, देखो एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर बनने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ये पिछले कुछ सालों में एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ आज का जो सूत्र है इसमें वो है कि वाइल प्लस पास्ट कंटिन्यूस प्लस पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, वाइल प्लस पास्ट कंटिन्यूस प्लस पास्ट कंटिन्यूस। क्लियर है यहाँ तक। तो ये सूत्र क्या है, इसको हमको पढ़ना है। तो याद रखना है, सबसे पहले जब भी आपको किसी सेंटेंस में वाइल दिखे तो वाइल के बाद आने वाला सेंटेंस या टेंस कौन सा रहेगा, वो रहेगा पास्ट कंटिन्यूस। वापस से प्लस पास्ट कंटिन्यूस, ये कब किसके लिए है, जब शुरुआत में आपको वाइल देखने को मिलता है तब। तो वाइल प्लस पास्ट कंटिन्यूस प्लस पास्ट कंटिन्यूस, ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है। तो इसके लिए रूल है कि जब पास्ट में, ध्यान से सुनना, जब पास्ट में एक ही टाइम पर दो काम लगातार हो रहे हो। क्या कहा बेटा मैंने, जब भूतकाल में एक ही समय पर दो काम लगातार हो रहे हो तब हम इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, जिसमें वाइल प्लस पास्ट कंटिन्यूस टेंस प्लस पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो एक ही समय पर जब दो काम हो रहे हो तब हम इसका यूज करेंगे। जैसे जब मैं पढ़ा रहा था तो आप लिख रहे थे, तो मैं पढ़ा भी रहा था, आप लिख भी रहे थे, एक ही टाइम में दोनों काम हो रहे हैं। जब मैं टीवी देख रहा था, मम्मी खाना बना रही थी, एक ही समय दो एक्शन हो रहे हैं। जब तुम आ रहे थे, हम सो रहे थे, है ना। तो एक ही टाइम पर दो एक्शन हो तब इस स्ट्रक्चर को हम यूज करेंगे। तो वाइल प्लस पास्ट कंटिन्यूस कब होगा, जब भूतकाल में एक ही टाइम पर दो एक्शन हो रहे हो तब।
ठीक है, तो देखना क्या दिया है पहला, while I was operating the mobile you were watering the plants। जब मैं मोबाइल चला रहा था तब तुम क्या कर रहे थे, ये भी पास्ट कंटिन्यूस हो गया। यू वर वाटरिंग द प्लांट्स, तुम पौधों को पानी दे रहे थे। तो जब मैं मोबाइल चला रहा था तब तुम क्या कर रहे थे, पौधों को पानी दे रहे थे। इधर मोबाइल भी चला रहा था, उधर क्या काम हो रहा है, पौधों को पानी भी देना हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी चीजों के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक, तो अब हम इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए हम क्लास को विराम देते हैं यही, और बाकी सभी चीजें आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। ठीक है, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्लास यदि अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे आप ज़रूर शेयर करें, तो क्योंकि आने वाले विद्यार्थियों को भी या फिर और भी जो आपके साथीगण हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जो लेक्चर्स है उसकी क्लासेस आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।